नमस्कार। आज बात करते हैं कर्नाटक की। आप सोच रहे होंगे कि कर्नाटक में ये बेमौसम की बरसात कैसे हो रही है। कर्नाटक में तो कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग शायद बिहार के चुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव आ रहे हैं और इसके अलावा राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 11 राज्यसभा सीटों के। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक ही ये कर्नाटक का राग लेकर क्या बैठ गया हूँ। कर्नाटक में कुछ ना कुछ चल रहा है और कर्नाटक में पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ चल रहा है। और अभी जो वर्तमान विधानसभा है उसका 3 साल का कार्यकाल बाकी है, यानी कि वहाँ के जो सीएम हैं येदियुरप्पा, उनका 3 साल का लगभग कार्यकाल अभी बाकी है और भगवान जाने कि वो अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं। 70+ वाले जो नेता हैं उनमें उनकी गिनती होने लगी है। और जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, कुमार स्वामी की सरकार गिरी थी, तो उस समय भी ये सवाल उठा था कि क्या बीजेपी के पास येदियुरप्पा का कोई विकल्प नहीं है। और आज भी ये सवाल उठ रहा है, लेकिन अब जो सवाल उठ रहा है वो बीजेपी के अंदर से उठ रहा है। बीजेपी में आपको पता ही होगा कि वोक्कालिंगा और लिंगायत 2 तरह के समुदाय कर्नाटक में हैं। और वहाँ पर एक वर्ग चाहता है कि लिंगायत से कोई चीफ मिनिस्टर बने और दूसरा वर्ग चाहता है वोक्कालिंगा बना रहे। और लिंगायत नेताओं में लगातार येदियुरप्पा के खिलाफ बेचैनी का माहौल रहता है। ये एक पुराना फैक्टर है, लेकिन मजबूरी ये है कि बीजेपी के पास कि वहाँ येदियुरप्पा का कोई विकल्प आज तक नहीं बन पाया है। येदियुरप्पा आज भी बीजेपी के कर्नाटक में सबसे बड़े नेता बने हुए हैं और मेरे ख्याल में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्र के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब ही हैं। बहरहाल उन पर भ्रष्टाचार के आरोप तमाम लोग लगाते रहते हैं, विपक्षी दल लगाते हैं। सिद्धरमैया जो कांग्रेस नेता हैं और पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए थे पिछले दिनों। इसके अलावा कांग्रेस येदियुरप्पा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी विधानसभा के पिछले सत्र में, उसमें भी येदियुरप्पा साफ निकल आए। येदियुरप्पा मास्टरमाइंड हैं और किसी ना किसी तरीके से बात निकाल ले जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि उनका ये कार्यकाल, 3 साल का कार्यकाल, अब उनका अंतिम कार्यकाल है। किसी भी हालत में वो अगले चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। बहरहाल ताज़ा स्थिति के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर भाजपा के कुछ विधायकों में उनके प्रति बेचैनी का माहौल है और उन विधायकों का ये कहना है कि येदियुरप्पा अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सारा डेवलपमेंट करा रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में नहीं करा रहे हैं। आज एक पार्टी के कद्दावर नेता और जो पहले केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, बासनगौड़ पाटिल यत्नाल, इन्होंने बगावत दिखाते हुए ये कहा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री उत्तरी कर्नाटक से होगा। अब आप लोग शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, उत्तरी कर्नाटक जो है उसमें ही बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं और वो लिंगायतों का गढ़ है। और उन्होंने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं कि अब येदियुरप्पा की कहानी ख़त्म की जाए और कोई नई कहानी शुरू की जाए। और पाटिल ने अपने बयान में ये भी कहा है कि येदियुरप्पा के बचे हुए 3 साल पूरे होंगे, इसका किसी को यकीन नहीं है। और इसके अलावा बढ़ती उम्र का मामला है ही, और पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। और अपने विधानसभा क्षेत्र में पाटिल थे जिनके बारे में मैंने बताया, उनका विधानसभा क्षेत्र है बासनगौड़। यहाँ पर एक सभा हो रही थी और इसमें बताया जाता है कि उन्होंने येदियुरप्पा का खूब जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि यह तय हो गया कि येदियुरप्पा के बाद उनका उत्तराधिकारी यानी कि अगला सीएम उत्तरी कर्नाटक से होगा। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि येदियुरप्पा के बाद उत्तर कर्नाटक से देखेंगे, अब यह तय हो गया है। और बता दूं कि उत्तर कर्नाटक से बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं और इस क्षेत्र को लिंगायतों का गढ़ माना जाता है। इस साल मई में भी बगावत के सुर यहीं से सुनाई दिए थे। तब उमेश कुट्टी और मुरुगेश निरानी ने बगावत का परचम लहराया था। उमेश कुट्टी भी विधायक हैं
बड़े नेता हैं साउथ के, उनके भाई भी मंत्री विधायक रहे हैं। और उस समय कोरोना का काल चल रहा था तो इसलिए माहौल बन नहीं पाया। और ये भी माना जाता है कि जो वहाँ पर आरएसएस के नेता हैं बीएल संतोष, वो भी येदुरप्पा के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि ये बगावत के सुर कितने भी उठ रहे हों, लेकिन जो वहाँ का नेतृत्व है बीजेपी का कर्नाटक का, उनका कहना है कि येदुरप्पा आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनका कोई विकल्प नहीं है, और फिलहाल येदुरप्पा के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। बहरहाल उनका मजाक तो उड़ाया ही जा रहा है। पाटिल जिन्होंने ये बयान दिया है, बासनगौड़ा पाटिल, इन्होंने जो आरोप दिया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केवल अपने गृह जिले शिवमोगा के विकास कार्यों में ही रुचि दिखाते हैं, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों को आवंटित कोष को वापस ले रहे हैं। यतनाल ने यह भी कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए 125 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने इसे वापस ले लिया, जिसके बाद मेरे और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। वह सारी चीज़ें शिवमोगा ले जा रहे हैं, शिवमोगा जहाँ से येदुरप्पा विधायक हैं। वह लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनका समय आ गया है। उन्होंने पत्रकारों के सामने ये बातें सब बातचीत के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मांड्या, चामराजनगर और कोलार जैसे दक्षिणी जिलों में उन्हें किसी ने वोट दिया, यानी कि येदुरप्पा को। उत्तरी कर्नाटक में पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, 95% विधायक उत्तरी कर्नाटक से हैं। इसलिए शीर्ष स्तर पर भाजपा हाईकमान को यह समझना चाहिए कि नेतृत्व की कमान किसके हाथ में होनी चाहिए। बहरहाल वहाँ पर पहले से ही कई चीज़ें चल रही हैं। कुछ पुराने नेताओं को अगर छोड़ दें तो तेजस्वी सूर्या, जिन्हें अभी युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है नरेंद्र मोदी ने, उनको भी भविष्य का मुख्यमंत्री माना जा रहा है। हालांकि वो नए हैं अभी और पहली बार ही सांसद बने हैं 2019 में ही, लेकिन फिर भी उनकी जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है उसे लेकर लोग बाग काफ़ी प्रभावित हैं। और उनका मानना है कि आने वाले समय में येदुरप्पा का अगर कोई बेटर विकल्प है तो वो तेजस्वी सूर्या ही होंगे। बहरहाल पाटिल ने जो मुहिम छेड़ी है वो कितनी आगे जाती है, केंद्रीय नेतृत्व उसे कितना सपोर्ट करता है, और आने वाले 1-1.5 साल में क्या गतिविधियां कर्नाटक में चलती हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या येदुरप्पा 3 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। ये पाटिल ने सवाल सही उछाला है। हो सकता है कि पार्टी हाईकमान बीच में ही उनसे नेतृत्व ले ले, और हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव से 1-आध साल पहले चीफ मिनिस्टर को बदलकर किसी नए चीफ मिनिस्टर को स्थापित कर दिया जाए। बहरहाल बीजेपी के लिए भी टफ कॉल है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कर्नाटक के हालात पर, येदुरप्पा पर हमने कई वीडियो बनाए हैं, आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।